हेलो फ्रेंड्स, विनीताज फूड हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बर्थडे स्पेशल थाली। और ये रेसिपी आप सब बहुत ही आसानी से और इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप कभी भी किसी त्योहार में या कुछ स्पेशल बनाना हो तो इस तरह से इसे आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं और लोगों को भी सर्व कर सकते हैं। सबको ये डिश पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे, ताजे हरे मटर को निकोल लेंगे। 1 किलो हमने ताजे हरे मटर लिए हैं जिसके हम मटर पनीर बनाने वाले हैं। और मटर को निकोल करके हमने सब ले लिए हैं। और चलेंगे, हम खस्ता कचौड़ी बनाएंगे। और खस्ता कचौड़ी के लिए छोटी कटोरी से आधी कटोरी हम ये सफेद वाला उड़द दाल लिए हैं। इसे हमने अच्छे से पोंछ करके कपड़े से साफ करके ले लिया है। और इसे हम कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और हल्का सा ब्राउन कलर होने तक अच्छे से हम उसे भून लेंगे। और ये अच्छे से भून जाएगा तो पीसने में भी काफी आसान होगा। तो इसे हम दरदरा पीस करके तैयार करेंगे और इससे खस्ता कचौड़ी काफी टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो ये करीब 2 से 3 मिनट में दाल हमारे अच्छे से भून चुके हैं। और दाल को धीमे आंच में ही भूने। इसे हम ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल करके रख देंगे, फिर हम इसे पीस करके तैयार करेंगे। तो खस्ता कचौड़ी के लिए हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे और इससे खस्ता कचौड़ी काफी टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो ये हमने सूखा धनिया लिया है 1 चम्मच भर करके। और इसी के साथ में ही हम आधी चम्मच जीरा लेंगे। और आधी चम्मच काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च काफी टेस्टी तैयार होता है, काली मिर्च भी इसमें जरूर से ऐड कीजिए। और इस सभी को अच्छे से हम 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। इसी के साथ में हम 2 सूखा लाल मिर्च डालेंगे। और इसे हम धीमे आंच में ही अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये मिर्ची भी अच्छे से भून जाए। इसी के साथ में हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। और इसे भी हम अच्छे से भून करके ले लेंगे। तो 1 मिनट हो गए हैं, इस तरह से भून चुका है और मसाले में से एक अच्छी खुशबू आ रही है। इसे हम ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल करके रख देंगे। जब भी ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको पीस करके ले लेंगे। तो ग्राइंडर जार लिए हैं और उसमें हम ये दाल को डाल करके ढक्कन लगा करके हम एक बार दरदरा पीस लिए हैं इस तरह से। अब इसमें हम जो मसाले भुने हुए थे उस मसाले को हम लेंगे। तो दाल अभी काफी दरदरा है और इसी में हम ये खड़े मसाले लेंगे। और दाल के साथ में ही डाल करके हम बारीक सूजी आती है उसके जैसे हम पीस करके तैयार कर लेंगे। इसी के साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम हींग डालेंगे। तो खस्ता कचौड़ी में हींग की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी खाने में काफी टेस्ट बन करके तैयार होगा। तो इसे हम एक बार और अच्छे से चला करके पीस लेंगे। और इस तरह से ये दाल और मसाले अच्छे से पीस करके तैयार हो गए हैं। तो यकीनन इस दाल से खस्ता कचौड़ी बना करके आप तैयार करेंगे और उसे खाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है ये खस्ता कचौड़ी। तो आपको जब भी मन करे आप इस तरह से खस्ता कचौड़ी मसाला बना करके और खस्ता कचौड़ी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम एक टोप लिए हैं, इसमें हम करीब आधी छोटी चम्मच घी ऐड कर रहे हैं। और इसमें हम जीरा राइस बना रहे हैं। तो दाल चावल लिए हैं बासमती चावल, जिसे हमने धो करके 10 मिनट के लिए पानी में सोख करके रखा हुआ है। और इसके लिए हम थोड़ा जीरा, हरे मटर और दालचीनी को फ्राई करेंगे घी में। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम हल्का सा नमक डालेंगे। इसी में हमने जो चावल को भिगो कर रखा था 10 मिनट पहले, उसे हम ऐड करके अच्छे से 2 मिनट तक अच्छे से चला करके उसमें हम जरूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे पानी उतना ही ऐड कीजिए ताकि ये चावल गीला ना हो
और आधे गिलास पानी में करीब चावल बन करके तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमने चावल को 10 मिनट पहले ही सोख करके पानी में भिगोने के लिए रख दिया था और भीगने से चावल जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। जब तक चावल पक रहा है हम यहाँ मटर निकोल करके लिए थे, तो इस तरह से 1 गिलास भर करके पानी लिए हैं और उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाले हैं। जब पानी हल्का सा उबलने लगे तो हम ये मटर को डाल करके और ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। करीब 4 से 5 मिनट में मटर अच्छे से पक जाएंगे और यहाँ हमारा खिला खिला बासमती जीरा राइस बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप ये जीरा राइस चावल बना करके तैयार कर सकते हैं। और यहाँ मटर भी हमारे अच्छे से उबल गए हैं, तो मटर को हम निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम मटर पनीर की सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो ये हमने बड़े साइज का 5 से 6 प्याज लिया है और 10 से 12 कली लहसुन का है, 3 सूखी लाल मिर्ची है और 2 इंच से ज्यादा अदरक का टुकड़ा है। तो मटर पनीर है या छोले हैं, उसमें थोड़ा अदरक की मात्रा ज्यादा होती है, तभी सब्जी खाने में काफी टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो पानी हमने उबालने के लिए रख दिया था बड़े गिलास से 1 गिलास भर करके, और उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये प्याज लहसुन अदरक जल्दी से गल जाए। तो ये अच्छे से उबाल आने लगा है। अब इसमें हम 4 से 5 देसी टमाटर कटे हुए इस तरह से टुकड़े में डालेंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे। तो हम इस मटर पनीर की सब्जी है उसे हम कम तेल में बनाएंगे और वो मटर पनीर की सब्जी काफी टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो इसीलिए हम इसे पानी में अच्छे से पका लिए हैं और इससे हम ग्रेवी बना करके तैयार करेंगे सब्जी की। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुका है उबलते, और प्याज टमाटर ये करीब 50% पक चुका है। इसे हमें ज्यादा नहीं गलाना है, तो इस तरह से इसे हम 50% पका करके ले लिए हैं और निकाल करके ठंडा करके इस तरह से हम जार में डाल करके पीस के ले लिए हैं। तो ये हमारी सब्जी की ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। और चलेंगे हम आज हरियाली आलू बनाएंगे। तो जो छोटे साइज का मिनी आलू आता है, अभी तो मार्केट में काफी अच्छे नए आलू आ रहे हैं और सर्दियों में तो नए आलू का मजा ही कुछ और होता है। तो छोटे आलू हमने लिए हैं, इसके लिए हम आज हरियाली आलू बनाने वाले हैं। तो ये हमने ढेर सारे ताजे हरे धनिया लिए हैं और तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। हमने 2 हरी मिर्च लिया है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 5 से 6 कली लहसुन है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसी के साथ में ही हमने ये पुदीना लिया था जिसे हमने सुखवा करके रखा हुआ है। इस तरह से अगर आप पुदीने को सुखवा करके रखेंगे तो उसका टेस्ट है जो बना रहता है। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तभी हम उसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम कस्तूरी मेथी को सुखवा करके रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पे यूज करते हैं, उसी तरह आप इस तरह से पुदीने को भी सुखवा करके और कांच के बरनी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाली आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब हम बड़ा जार लेंगे, उसमें हम ये सब्जी की ग्रेवी मसाला है जो उसे हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तभी अब यहाँ पे हम खस्ता कचौड़ी का आटा लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 1 कटोरी का माप लिया है। 1 कटोरी भर करके हमने मैदा लिया है और उसी कटोरी से आधी कटोरी हम बेसन लेंगे और आधी कटोरी हम गेहूं का आटा लेंगे। उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डालेंगे और मोयम के लिए हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल हम मीठा तेल का यूज करेंगे और घी का भी यूज कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो अच्छे से हमने मोयम दे दिया है और मसाले भी हम इसी में डालेंगे। इसी के साथ में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके
खस्ता कचौड़ी का आटा टाइट लगा करके तैयार करेंगे। तो ध्यान रहे, 1 कटोरी मैदे में आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी गेहूं का आटा और हमने जो मसाला पीस करके तैयार किया था खस्ता कचौड़ी का, उसे डाल करके मोयम दे करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। अब इस आटे को हम ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे और हम अभी सादा पूड़ी के लिए आटा लगाएंगे। तो ये हमने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। उसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरा अच्छे से चटक गया है। अब हमने जो सब्जी के लिए मसाला तैयार किया था उसे हम डाल करके अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरह से अगर आप कम तेल में मटर पनीर की सब्जी बनाना चाहते हैं और तो इस तरह से आप बना करके एंजॉय कर सकते हैं। कम तेल और कम मसालों में काफी टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है। इसी के साथ में हम धनिया और जीरा पाउडर ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर करके धनिया और जीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधे छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ में ही हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। तो आपको जिस हिसाब से सब्जी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप मसाला कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हींग डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से भूनते हुए मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाले हैं पैन में और इस तरह से हम 500 ग्राम पनीर लिए थे जिसे हम अच्छे से दोनों साइड से पलट करके अच्छे से सेक करके ले लेंगे। तो हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसे दोनों साइड से अच्छे से भून लेंगे तेल में। और यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं। नमक डालने से जो ये सब्जी की ग्रेवी है वो जल्दी पक करके तैयार होगी। तो इसे हमें पकाते हुए चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है और इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी हो रही है। तो इसी में हम अब ये जो उबले हुए मटर लिए थे उसे हम इस ग्रेवी में डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम चला कर पकाएंगे। तो इस तरह से जो हरे मटर को उबाल करके लिया था इसमें ऐड करके हम चला करके पकाएंगे। और यहाँ पर हम पनीर को अच्छे से पलट करके दोनों साइड से फ्राई कर लिए हैं। इसे हम प्लेट में निकाल करके थोड़ा ठंडा करेंगे। इसके बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप पनीर को फ्राई करेंगे तो पनीर को फ्राई करने में काफी आसान हो जाता है और कम तेल में हम इसे फ्राई करके ले सकते हैं। अब जो बचे हुए तेल हैं उसे हम सब्जी में यूज कर लेंगे और कम तेल में ही हमने पनीर को तल करके ले लिया है। तो इसी में हम 1 चम्मच भर करके किचन किंग मसाला डालेंगे और किचन किंग मसाला डालने के बाद हमें किसी भी मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि किचन किंग मसाला है जो काफी टेस्टी सब्जी बना करके तैयार करता है। इसी में हम ये इस तरह से छोटे छोटे पीस में पनीर को कट कर लिए हैं और हम कढ़ाई में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला को लगभग 10 मिनट पकते हुए हो गया है। तो इस तरह से अब हम इसमें पनीर डालेंगे और अच्छे से चला करके हम इसे पका लेंगे। तो हमें अभी 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये जो पनीर है मसाले को अजब कर ले और अपना एक अच्छा सा पनीर में टेस्ट आए। तो इसी में हम जिस हिसाब से हमें पनीर की ग्रेवी चाहिए होगी उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमें ज्यादा पतला और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो हम इसी के साथ में हम 2 ग्लास भर करके पानी ऐड करिए हैं और इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसी में हम 100 ग्राम पनीर रखे थे जिसे हम कद्दूकस करके इस तरह से डालेंगे और इस तरह से पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो पनीर की सब्जी काफी टेस्टी बन करके तैयार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी।
तो एक बार इस तरह से मटर पनीर की सब्जी जरूर से ट्राई कीजिए और देखिए कि ये सब्जी कितना टेस्टी बन करके तैयार हुआ था और सबको ये पनीर की सब्जी पसंद आने वाली है। तो इस तरह से पनीर घिसने से सब्जी में एक अच्छी सी ग्रेवी आ जाती है और सब्जी काफी टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं और सब्जी अच्छे से पक करके तैयार हो गया है हमारा। इसे हम पूड़ी पराठे चावल नान किसी के साथ भी सर्व करेंगे। ये काफी टेस्टी बन करके तैयार होता है। अब यहाँ पर हम पूड़ी बेल रहे हैं। ये नॉर्मल जो पूड़ी बनाया जाता है ये उसे बेल करके हम अच्छे से तल लेंगे। जब भी ये पूड़ी अच्छे से सभी पूड़ियों को बना लेंगे फिर इसी के साथ में ये हम खस्ता कचौड़ी बना रहे हैं। और खस्ता कचौड़ी के लिए ऐसे छोटे छोटे लोई बनाने हैं और इस तरह से खस्ता कचौड़ी को हमें मोटी परत में रखनी है। खस्ता कचौड़ी का साइज छोटा होगा और थोड़ा मोटा होगा। तो इसे हम बिल्कुल धीमी आंच में ही डालेंगे और धीमी आंच में ही इसे हम पका लेंगे। दोनों साइड से पलट करके हल्का गोल्डन कलर आने तक हम इसे तल लेंगे। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये फूली फूली खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार होती है जो अक्सर शादियों में मिलती है। इसी तरह से बनाया जाता है खस्ता कचौड़ी। तो जब भी मन करे आप इसे चाय के साथ स्नैक के रूप में बना करके सर्व कर सकते हैं। और इस खस्ता कचौड़ी को आप बना करके 2 से 3 दिन तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। खाने में काफी टेस्टी और क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होती है। तो ये हमारी खस्ता कचौड़ी है जो हमने अच्छे से दोनों साइड से पलट करके हल्का गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई तल लिया है। और इसे हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ हमारा खस्ता कचौड़ी बन करके तैयार हो गया है। तो ध्यान रहे खस्ता कचौड़ी को हमें धीमी आंच में ही पकाना है और सभी को हम अच्छे से इस तेल निकालते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी खस्ता फूली फूली कचौड़ी बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से क्रिस्पी और खस्ता बना हुआ है। खाने में काफी टेस्टी था और यकीन मानिए ये सबको पसंद आएगी। बच्चे हो चाहे बड़े सबको पसंद आने वाला है। तो हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लिया है और उसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। यहाँ पर हमने हरियाली आलू के लिए जो मसाला तैयार किया था तो हम हरियाली आलू बनाएंगे। ये हमने 1 किलो मिनी आलू लिया था जिसे हमने उबाल करके अच्छे से ले लिए हैं। तो अभी नए आलू आ रहे हैं। आप इसे अच्छे से धो करके साफ करके और एक सीटी आने तक पका करके इस तरह से आप ले सकते हैं या फिर इसे धो करके छिलके सहित इस तरह से भून करके हरियाली आलू बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये 1 किलो आलू था जिसे हमने अच्छे से धो करके और छिलके हटा करके एक सीटी आने तक हमने इसे पका लिया है। और इसे हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हो गए हैं भूनते हुए। अब इसमें हमने जो हरे मसाले पीस करके रखे हुए थे पुदीना वाले उसे डालेंगे। इसी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और मसाला को अच्छे से पकाते हुए हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से चलाते हुए मसाले को पका लेंगे और गैस की आंच थोड़ा मीडियम टू लो होना चाहिए। इसे हम ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे और मसाला अच्छे से पक जाएगा तो हमें ढक्कन खोल करके इस तरह से चलाते हुए मसाले को अच्छे से सूखा कर लेना है ताकि मसाला अच्छे से आलू में लपेट जाए। तो इस तरह से अगर आप हरियाली आलू बनाएंगे तो आप लोगों को ये हरियाली आलू काफी पसंद आएगा और आप इसे सुबह में चाहे शाम को स्नैक के रूप में सर्व कर सकते हैं। यहाँ हमारा बर्थडे स्पेशल लंच थाली बन करके तैयार हो गई है और इसे आप जब मन करे तब बना करके त्योहार में एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारा बर्थडे स्पेशल थाली बन करके तैयार हो गई है।
ये जलेबी की रेसिपी हमने दशहरा स्पेशल जलेबी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर इसका लिंक चाहिए आपको तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसका लिंक आपके पास जरूर भेजेंगे। तो यहाँ पर हमने थाली बना करके तैयार किया है और यकीनन ये डिश काफी हेल्थी और टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। तो इस तरह से आप भी इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।